जय श्री राम। मैं राजेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। वक्त मैं भाला तहसील भाला में JNK के तहसील भाला में हूं और यहां पर हमारे पास सीनियर सिटीजन्स यानी कि ऑल रिटायर्ड पर्सन सब मौजूद हैं। तो आज हम ये सब भद्रवाई हैं, तो इनसे भद्रवाई कल्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना है जो हमारे पूरे भद्रवाइयों के दिमाग में बैठे, यानी कि जो धर्मदीस होती है, बुरहानी जिसको बोलते हैं, तो उसके विषय में आज हमने इनसे पूछना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर सिटीजन्स तहसील भाला के, सब अच्छी पोस्ट से रिटायर हैं। पूछते हैं इनसे धर्मदीस का क्या महत्व है। हमारे लोगों ने देसी गाय को पालना छोड़ दिया है। इसके बछड़े बेल बनाकर हमारी खेती के काम आते थे और साल में धर्मदीस के दिन बेल लगाने का मुहूर्त होता था। आजकल हम लोगों ने मशीनों से ही काम चला रखा है। आइए पूछते हैं इन सीनियर सिटीजन से धर्मदीस के बारे में। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड हेल्थ इंस्पेक्टर श्री ओम प्रकाश जी, और इनकी ज़बानी पूछते हैं कि ये जो धर्मदीस है, बुरहानी है, तो ये भद्रवाह में मतलब हर जगह पर मनाए जाते, ज़मींदार लोग खास करके इसको मनाते हैं, और किस लिए मनाते हैं ये खुद अपनी ज़बानी बोलेंगे। नमस्कार जी, थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण जो ये त्यौहार है, जो ख़ास करके वैसे भद्रवाह में अच्छे तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो ये विक्रमी जो तिथि है हमारी, उसके हिसाब से जो हमारा संवत है 2080 चल रहा है इस वक्त, देसी संवत, तो उसमें ये जो महीना है चैत्र, तो ये फर्स्ट महीना गिना जाता है, जैसे अंग्रेज़ी में जनवरी फर्स्ट गिना जाता है। तो इसके बाद नया साल हमारा मनाना शुरू होता है। लेकिन पार्टिकुलरली मैंने देखो डोगरा समाज में हमने सर्विस की है, बाकी जगहों पर हम सराज एरिया में रहे हैं, तो मैंने ऐसा बहुत से त्यौहार हैं जो भद्रवाह में मनाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर मनाए नहीं जाते। तो मैं पहले ये कहूँगा कि ये जो है आज के दिन हमारी जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि स्टार्ट अप जो होता है साल की फसल का काम शुरू होता है। आज हम बेल तो आज ज़्यादा रखे नहीं किसी ने, लेकिन वैसे सुबह बेल लगाने हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से इस धरती को फूलों से पूजना है। तो उसके बाद उनके पैर मतलब वो कहते हैं एक स्पेशली जो फ्रूट होता है किम जिसको कहते हैं, उससे उनके पैर छूने हैं। उसके बाद सारे परिवार ने जाकर खेत में जाकर कुदाली से कुछ खोदना भी है, गोबर मलाना, ये शुभ मुहूर्त गिना जाता है। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। फिर चैत्र बैसाख में हमारी बुआई वगैरह ख़त्म होती है। लेकिन मेरे ख्याल में बुज़ुर्गों ने कब से शुरू किया है इस काम को, तिथि तो बता नहीं सकते कब से, लेकिन बुज़ुर्गों से हमने जैसा देखा है, सुबह वो बनाते हैं हम मक्की के आटे, मैक्सिमम घरों में अब बंद हो गए हैं, लेकिन हम वैसा बनाया करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बीच में किसी में हल का निशान दबा कर रखना है, तो कुछ डिफरेंस जैसे जूं वगैरह कुछ बड़े चीज़ें हम उसमें डालते हैं। तो किसके किस्मत में क्या आता है वो सारी फैमिली में रखते हैं। तो किसी को पैसा भी आता है तो वो लकी माना जाता है, देखो इस साल इसके किस्मत में कुछ ऐसा है। तो ये सिस्टम ऐसा हमने देखा है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू। ये भद्रवाही कल्चर थोड़ा आगे निकालना है, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भूल गए हैं। में क्या करता है, मतलब पहले तो लोग मतलब बेल रखते थे, बेलों को जोता जाता था। आजकल मैक्सिमम मशीनें रखी हैं, बेलों का महत्व बहुत कम हो गया है। इसलिए हमें वो पुरानी चीज़ें याद करनी चाहिए। हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको भी पता रहे कि ये चीज़ें किस लिए मनाई जाती हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड फॉरेस्टर श्री दुनचंद जी, तो ये भी दो लफ्ज़ कुछ बोलेंगे इस धर्मदीस के बारे में। नमस्कार। मैं खास करके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज नए साल की, उनको भी मुबारक देता हूँ, नए साल की मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये त्यौहार जो है तो कदीमी अरसे से चला आ रहा है। और इसकी जो तिथि आज देसी तिथि जो है तो 2080 है, और इसमें हमारा जो वरदान है, जो पहचान है, हमारे क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई इसको सब मनाते हैं। और जिसकी वजह से हम लोग जो हैं
तो ये एक किस्म का छोटे बच्चे हमारी क्या कहते हैं बेटियां बेटे जो हैं हमसे नीचे जो हमसे बड़े हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं इस दिन में। तो सुबह हम इनके पैर छूते हैं क्योंकि हमें साल भर इनकी सेवा करने का मौका मिले और इनको भी जो ज़िंदगी इनकी तो लंबी हो। और हम चाहते हैं कि ये त्यौहार जो है तो कदीमी अरसे का मकसद है कि इसको आगे चलाना और बढ़ाना है। और इसमें एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इस त्यौहार को इस तरह मानते हैं जैसे हमारी यात्रा जाती है और बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मानते हैं, क्योंकि इस दिन को हम ऐसे मानते हैं कि जैसे एक साल का बराबर इस दिन को हम मानते हैं, क्योंकि साल भर हमें अच्छी क्या कहते हैं दौलत मिले, अच्छा काम हो, नेक काम हो, हमारे हाथ से बुराई ना हो, जिसकी वजह से आने वाली नस्ल को भी कम से कम वो भी कई बातों से परहेज़ रखें, जिसकी वजह से हम आज इस दिन को बड़ा त्यौहार की तरह मानते हैं। और हर घर में इस हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं तो सब इस दिन को मनाते हैं और खुशी खुशी सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं और आगे भी बढ़ानी चाहिए। इसलिए मैं नए साल की सबको मुबारक देता हूँ बाला ब्लॉक को और आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारा बड़ा अहम त्यौहार है जिसके त्यौहार के पीछे हम लोग इस त्यौहार का बड़ी देर से इंतज़ार करते रहते हैं। और आज वो दिन आ गया है, लिहाजा मैं मुबारक देता हूँ दिन को और मीडिया को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे इतनी कष्ट और तकलीफ़ की और हमारे बोलने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, देखते रहिएगा आग। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे फिर अपने चैनल के साथ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार।